Hi guys, welcome back to my channel. So today we will be doing chapter 4, that is maps of NCERT geography of class 6th. Okay, so आज हम लोग maps पढ़ेंगे और बाकी आप लोगों ने जैसे कल लोग भी पढ़ा था तो हम लोग maps पढ़ते हैं. ओके, सो व्हाट आर बेसिकली मैप्स. मैप्स होते क्या है हमें पता लगेगा. वैसे भी आपको बहुत फेमिलियर हो मैप्स की, क्योंकि आपने फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स बहुत खरीदे होंगे ज्योग्राफी के. जब आप अपने स्कूल में होंगे तो आपको एक 1 रुपी का एक मैप मिलता था, 50 पैसे का था, फिर 1 रुपी का हो गया था. तो फिर उसको आप यूज करते थे. अपने इंडिया का मैप होता था, वर्ल्ड मैप भी होता था, लेकिन फोकस हमेशा इंडिया के मैप को दी जाती थी. तो फिजिकल मैप होते थे, उसके पॉलिटिकल मैप होते थे, तो हम लोग को ले जाने पड़ते थे हमारे टीचर्स को. और हमारे एग्जाम में भी आता था, टेस्ट में भी. टोपोग्राफी भी आपने की है क्लास 10th में, तो इट्स क्वाइट कॉमन, यू नो व्हाट इज मैप. बट डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उनमें सिंबल्स होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, क्या होता है उनमें, कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है. तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैप्स. A map is a representation or a drawing of this earth's surface or a part of it. तो आप देख सकते हैं मैप क्या है, किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन. जैसे आपने एक अगर छोटी सी तस्वीर बनाई किसी सीन का, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप ड्राइंग भी बोलते हैं, राइट. ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का मोस्टली बनाया जाता है, और पार्ट ऑफ इट, उसका एक छोटा सा पार्ट ले सकते हैं. ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस, जो आप अपने पर्टिकुलर पेपर होता है वो एक फ्लैट सरफेस है. अकॉर्डिंग टू द स्केल, तो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि कितना बड़ा होगा. ओके, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली. तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप कैसे फ्लैटन, इतना राउंड है, तो हमारी अर्थ राउंड है, स्फेरिकल शेप में है, तो उसको फ्लैटन करना इतना आसान नहीं होता है, राइट. तो आप देख सकते हो ये मैप है, ये एक तरीके से मैप है जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्टेट्स कर रहा है पर्टिकुलर कंट्री की, जो कि है इंडिया. ओके, सो आप बहुत ही ज्यादा अवेयर हो इसके, इसमें कोई प्रॉब्लम. इनफैक्ट और भी कंट्रीज है, लेकिन मोस्टली दे हैव स्पेसिफाइड स्टेट्स, राइट. One map shows a small area and a few facts. एक मैप छोटा सा एरिया और few facts बताता है. Another map may contain as many facts as a big book. तो कुछ मैप होंगे जो इतनी ज्यादा चीजें उनमें होंगी कि एक आप बुक तक उसमें लिख सकते हो, या बुक के बराबर, एक बड़ी बुक के बराबर उनके बारे में फैक्ट्स. When many maps are put together, we get an atlas. तो जब खूब सारे मैप्स एक साथ पुट कर दिए जाते हैं टुगेदर, तो आप उसको एटलस बोलते हैं. जैसे कि स्पेसिफाइड कंट्रीज हैं, तो एक पर्टिकुलर एशिया कॉन्टिनेंट की स्पेसिफाइड कंट्रीज को हमें देखना है. फिर एशिया के बाद आपको पूरे डिफरेंट टाइप के जो और कॉन्टिनेंट्स हैं उनको भी देखना है. तो खूब सारे मैप्स, खूब सारी कंट्रीज के सारे मिला के बड़े से कॉन्टिनेंट, एक तरीके से मैप जो होता है बेसिकली वो एटलस होता है. ओके, एटलस आर वेरियस साइजेस, बहुत सारे साइजेस के होते हैं. मेजरमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं. जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसका मेजरमेंट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके स्कूल में बड़े से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में खूब बड़ा सा एटलस लगा होगा, तब उसका डिफरेंट साइज होगा, राइट. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. तो आपको पता है ये ग्लोब स्फेरिकल होता है, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी ज्यादा एक एटलस में होती है. ओके, नाउ बेसिकली ये बहुत सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट. मैप्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो बहुत सारे टाइप के भी होते हैं. ओके, तो पहला टाइप हम बोलेंगे फिजिकल और रिलीफ मैप्स. फिजिकल, फिजिकल ज्योग्राफी, राइट. फिजिकल मतलब कोई भी चीज जो रिलेटेड हो नेचुरल फीचर्स के अकॉर्डिंगली अर्थ के. ओके, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स. यानी कि जब आप आप एक पर्टिकुलर मैप देखोगे, इसमें देखिए माउंटेन रेंज बेसिकली स्पेसिफाई की जाती है ब्राउन कलर से, राइट. यू कैन सी ब्राउन कलर उसके लिए रखा है. प्लेट्यू, ये बड़ा सा देखिए प्लेट्यू है, इसके लिए लाइट ब्राउन थोड़ा कर दिया. प्लेन्स के लिए देखिए हल्का, ये पूरा जैसे हमारा नदर प्लेन्स है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली लाइक ग्रीनिश कर दिया. रिवर्स के लिए आपको पता है ब्लू कलर यूज होता है. ओशंस के लिए भी ब्लू कलर इस्तेमाल होता है. तो ये कैसे मैप होते हैं, ये फिजिकल मैप होते हैं, और ये नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं हमारे. ओके, तो बेसिकली ये नॉर्मल फिजिकल मैप होता है. अब आता है आपका पॉलिटिकल मैप.
पॉलिटिकल मैप कैसा होता है, जो डिफरेंट आपको मैप शो क्या कर रहा हो, सिटीज का शो कर रहा हो, टाउन्स शो कर रहा हो, विलेजेस शो कर रहा हो, ओके। यानी कि हर टाइप की जो लोकेशन ट्रैक करने वाला मैप होता है वो एक तरीके से, एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ड्स विद देयर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बता रहा है, एक तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बता रहा है किसी भी कंट्री का या किसी भी डिफरेंट कंट्री का। तो ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू बॉर्डर्स, बॉर्डर कौन से हैं, कहाँ क्या है, कौन सी कैपिटल है, क्या है उसमें, कितने अगर एक तरीके से आपसे पूछा जाए कि कितने डिफरेंट उसके डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस का मैप हो, तो उसमें भी आपको स्पॉट करने के लिए भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज बनाने के लिए, जहां पे भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है वो मैप्स पॉलिटिकल मैप्स हो जाते हैं, ओके। Some maps focus on a specific information, जैसे मैंने आपको बताया कुछ मैप्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे सच एज रोड मैप्स, जैसे कि रोड मैप्स होते हैं, ठीक है। आपके ये जो गूगल मैप्स होते हैं आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है बेसिकली हर एक रोड का डायरेक्शन दिया जाता है, वो हुआ। रेनबो मैप्स, रेनफॉल मैप्स, जिसमें क्या होता है मोस्टली रेनफॉल के बारे में आपको पता चल रहा है। मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेटल्स कितने कहाँ पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद कॉटन की खेती कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा वीट कहाँ ग्रो किया जाता है। तो इस टाइप के जो मैप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, थीमैटिक मैप्स। थीमैटिक वर्ड पता ही चल रहा है आपको, कोई भी थीम होगी इसमें, ओके। एक पर्टिकुलर को थीम लेके, जैसे फॉरेस्ट की थीम लेके चल रहा है, मैप्स क्या होंगे, थीमैटिक मैप्स, ओके। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए हमें वही मिलेगी, ओके। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीस मैप्स। अब जैसे कि कोई फॉरेस्ट का वो दे रहा है तो उसको हम फॉरेस्ट मैप्स बोल सकते हैं, ओके। इंडस्ट्रीज का दे रहा है तो इंडस्ट्री मैप दे रहा है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। अब मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, DDS। इट्स लाइक डिस्टेंस, डायरेक्शन। डिस्टेंस होगा जब आप एक नॉर्मल, देखिए आप रोड में चल रहे हो, आप डिस्टेंस लेके चलते हो ना, कहाँ से कहाँ तक जाना है, डायरेक्शन कहाँ मुड़ना है, किस तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं आप जब एक पर्टिकुलर रोड में होते हो, ओके। जस्ट इमेजिन दैट, एंड वही चीज मैप्स में होती है, ओके। तो सिंबल होगा, जैसे कि अगर स्कूल होगा तो स्कूल के आगे एक सिंबल होगा। आप नेचुरली ट्रैफिक सिग्नल्स को ही एक तरीके से सिंबल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, या फिर आगे जाके कोई ब्रिज होगा तो ब्रिज का भी सिंबल दिया जाता है, राइट। तो वही सब वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। आपको पता ही है कि मैप्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल में ड्रॉ किए जाते हैं, राइट। कितने एक तरीके से रिड्यूस्ड, मैप में तो एक छोटा सा एरिया लगता है अगर आप इंडिया को देखें, लेकिन इंडिया तो ह्यूज है, तो एक पर्टिकुलर स्केल ले लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर्स दिखाएंगे, राइट। तो ये स्केलिंग कर दी जाती है। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. लेकिन ये बहुत अच्छे से एक एक चीज देख के पता लगा के डिस्टेंस को लिया गया है, ताकि हमें रियल में भी हम अगर उसका एस्टिमेट लगाए तो सही हो। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. तो जब small distance paper में होगी, जो कि क्या दिखा रही होगी, एक बड़ी distance जो ground में होगी। Therefore, scale is chosen for this purpose. तभी हम लोग scales measure करते हैं। Scale क्या होता है हमारा, एक तरीके से रेशियो होता है, किसके किसके बीच में होता है, actual distance on the ground, मेन डिस्टेंस क्या है ग्राउंड में, एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जैसे सपोज करिए कि 500 मीटर्स है, ओके। 500 मीटर्स है तो हमने 500 मीटर्स ऊपर लेंगे क्योंकि वो एक्चुअल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, यानी कि 5। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 मीटर्स, ओके। व्हेन लार्ज एरिया like continents or countries are shown on the paper, then we use small scales. तो जैसे कि स्मॉल स्केल्स मतलब हम लोग सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज तो बहुत ह्यूज होते हैं, राइट। इस वजह से तभी हम लोग को छोटे छोटे स्केल्स यानी सेंटीमीटर में लेना पड़ता है। जैसे कि हुआ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर्स ऑफ द ग्राउंड। 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 500 किलोमीटर्स। इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। आपको समझ में आ गया होगा ये स्मॉल क्यों है। स्मॉल इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स लेके चल रहे हैं, एटलस को समझ लो, राइट।
तो उसमें आपको क्या स्मॉल ही चीजें लेनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से। When a small area like your village or town is shown on paper, then we use large scale, that is 5 centimeter on a map shows 500 meters. तो जब आप छोटा अगर आपको छोटा एरिया दिखाना है तो आप छोटा मैप होगा तो उसमें आप स्पेसिफाई कर लोगे 500 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर्स, तो उसको लार्ज स्केल मैप होते हैं। लार्ज स्केल मैप छोटे एरिया के लिए होते हैं और स्मॉल स्केल मैप्स कैसे होते हैं, स्मॉल वाले होते हैं जो बड़े एरिया के लिए होते हैं। ओके, लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप। तो आपको पता है ये लार्ज स्केल मैप जो होते हैं उनमें आपको एक पर्टिकुलर सिटी, फॉर इंस्टेंस अगर आप रहते हो कानपुर में, तो आप कानपुर की इंफॉर्मेशन, आपको डीप इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। लार्ज स्केल मैप वैसे हुई जैसे गूगल मैप, और स्मॉल स्केल मैप आप समझ लीजिए एक तरीके से आपका वर्ड मैप हो गया, राइट। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। तो आपने देखा होगा ऊपर की साइड में एन करके एक लेटर मार्क होता है एट द अपर राइट कॉर्नर, जो अपर राइट हैंड कॉर्नर है उस तरफ। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो क्या दिखाता है आपको, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, उसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। तो आपको पता है ये नॉर्थ ऊपर है तो नीचे साउथ है, फिर उसके बाद ईस्ट आपका कहाँ हो गया, ईस्ट आपका लेफ्ट हैंड, वेस्ट आपका राइट हैंड। सो इट्स वेरी इजी अगर सिर्फ नॉर्थ लिखा है। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्शंस। वो हो गए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, उनको हम क्या बुलाते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बुलाते हैं। ठीक है, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ नॉर्थ वेस्ट। We can locate any place more accurately with the help of the intermediate directions. तो ज्यादा accurate direction चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके, We can find out the direction of the place with the help of a compass. So देखिए compass एक ऐसा होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ये एक ऐसी नीडल होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट कर लेगी और साउथ को इंडिकेट कर लेगी, और फिर उसके बाद वो आप जिस डायरेक्शन को देखना चाहो वो उस डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देती है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेनी डायरेक्शंस। आपके मोबाइल में भी देखिए कंपास होता है, आपने अगर चेक किया हो ध्यान से तो अगर आप टूल बॉक्स में जाओगे आपके में कंपास होगा, वो भी एक तरीके से आपको क्या इंडिकेट करता है कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दे देगी तो बट ऑब्वियसली हम ईस्ट वेस्ट का पता लगा सकते हैं, राइट, इसी वजह से। तो ये कंपास आप देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप रियल के जो फीचर्स है, रियल का जो शेप है वो बना सके। जैसे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी, आप कैसे बना पाओगे, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और अ वेल, राइट, ये सब तो बहुत डिफरेंट चीजें होंगी। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। तो उनकी जगह क्या दिया जाता है, लेटर्स दे देंगे या फिर शेडिंग कर देंगे, शेड्स दे देंगे, कलर से डिपिक्ट कर देंगे, आपने ऊपर देखा ही था डिफरेंट कलर्स थे, राइट, पिक्चर्स या फिर लाइन्स। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस, छोटी सी एरिया में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ओके, इनमें क्या होता है, एक ऐसी, देखिए आपने देखा होगा जैसे इंग्लिश इज यूज्ड एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, राइट, उसको आप कहीं पे भी बोलोगे मैक्सिमम लोगों को कंट्री में जाओगे कुछ पर्टिकुलर पर्सन पीपल विल बी अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज, राइट। तो वैसे ही क्या हुआ कि इन सिंबल्स को भी हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है जो यूनिवर्सल हो। ओके, यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में उनको आप आराम से पहचान सके कि हाँ ये अगर साइन है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी कोने में। There is an international agreement regarding the use of these symbols. तो क्या हुआ है, एक अग्रीमेंट हुआ है, कैसा, इंटरनेशनल, यानी कि बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम यही वाले सिंबल्स यूज करेंगे। उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, कन्वेंशनल सिंबल्स देखिए जैसे आप पीओ लिखते हो तो मोस्टली अगर आपने कहीं पे पीओ देखा तो वो पोस्ट ऑफिस होगा। मेटल रोड होगी तो कैसा होगा, 2 लाइन इंडिकेट कर रही होंगी जो बड़ा सा इक्वल टू होगा पैरेलल की तरह। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखेंगे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के लिए आरएफ, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए देखिए डैश विद डॉट, राइट। रिवर के लिए हमेशा एक बड़ी सी लाइन होगी जो आपने हमेशा देखी है मैप्स में, राइट।
वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पस। अब आपने देखा होगा कलर्स भी यूज होते हैं, राइट। ब्लू हमेशा यूज होता है वाटर बॉडीज के लिए, आपको ये पता ही है, राइट। ब्राउन हमेशा यूज होता है माउंटेन्स के लिए, येलो प्लेट्यू के लिए, ग्रीन प्लेन्स के लिए, राइट। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो फिजिकल मैप किया था तो आपने देखा था कितनी अच्छी से रिप्रेजेंटेशन। नाउ कम्स अ स्केच। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, ओके। कभी बाय चांस आप देखिए आप अपनी फ्रेंड है, उनके घर जाना है, शी इज अ न्यू फ्रेंड, आपकी नई फ्रेंड बनी, एंड आपने बोला कि प्लीज मुझे अपना एड्रेस बता दो। जब हमने एड्रेस देखा हमने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत मैं जानते हो, क्या मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप कुछ ड्रॉ कर। तो उन्होंने हल्का सा बस पेंसिल लेके ऐसे इंडिकेशन कर दिया, इधर आप जाओगे फिर ये करोगे, पर हल्का सा रफ स्केच दे दिया, ओके। वो एक तरीके से स्केच हो जाता है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेदर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। तो आप इंडिकेशन दे सकते हो कि हाँ इधर से मुड़ोगे तो ये आ जाएगा या उधर से। तो एक तरीके से स्केच होता है जो आपकी मेमोरी बेस्ड होता है। तो स्केचेस वैसे होते हैं, वो एग्जैक्ट मैप नहीं बोलेंगे आपको, एक तरीके से सिर्फ डायरेक्शंस देने वाले। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lots of information, but there are certain things that which may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room. Okay, आपने blueprints देखे होंगे, right? What are blueprints? Mostly आपने देखे होंगे जब कोई घर बनता है तो एक particular plan होता है, right? कि हाँ कि ये यहाँ पे रूम होगा, उसका सेंटीमीटर इतना है, उसका ब्रेथ इतना होगा, राइट। जैसे आपके क्वेश्चंस देख लीजिए, मेंस्ट्रुएशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें भी ऐसे करके, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से प्लान हुआ। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्रॉइंग्स ड्रॉन टू स्केल फॉर अ मैप। तो जब आप कोई भी ड्रॉइंग्स बनाते हो जिसमें एग्जैक्ट आप लिखते भी हो, हाँ ये इतने सेंटीमीटर्स की है, हाँ ये उतना सेंटीमीटर है, तब वो आपका क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, राइट। So this was all about maps. This is a small chapter, and but yeah, a good chapter. You can see the colors I indicated in starting of the video. Starting of the video में मैंने आपको बताया था कि देखिए plains होते हैं तो green होते हैं, plateau होता है तो brown होता है, brown mountains होते हैं, right? Ocean blue, rivers भी क्या होती हैं, एक तरीके से blue, right? सो आपने देखा कि इस चैप्टर में आपको पता चला बेसिकली मैप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली आपको इसीलिए पढ़ाया गया है ताकि कभी भी आप एनालाइज करिए। देखिए मैप्स तो आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर आईएसपीसी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू शुड नो, ऐसे डायग्राम्स सिंबल्स ये सब आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये कैसे इंडिकेट किया गया है, वो कैसे इंडिकेट किया गया है। आप एक तरीके से ये मैप्स जो चैप्टर है आपको लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, एंड इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग एनी चैप्टर देन यू कैन आल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड यार डू सब्सक्राइब टू माय चैनल में आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही वीडियोस देखने को मिलेगा, ओके। सो आपका ही बेनिफिट होगा। प्योरली जो पॉइंट्स है प्योरली आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके। सो एनसीईआरटी से मेन पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा हटा दिया गया है, एंड ये भी नहीं है कि बहुत सारा एक्सक्लूड कर दिया गया है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। मोस्टली पॉइंट्स हैं, बस ये है कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर नॉलेज पता चले कि है क्या इसमें, इस चैप्टर में वो दिया है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो। सो वी विल मीट for lesson 5, okay। Thank you very much.